हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल की, जहां पर हम कर रहे हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन। और आज फर्स्ट चैप्टर का हमारा 5th लेक्चर है। ओके, ऑलरेडी हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको अभी तक वो वीडियो देखना है बाकी, तो फटाफट से हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और वो वीडियो देख लीजिए और फिर मिले हमारे प्यारे से 5th लेक्चर के अंदर। ओके, तो इसके आगे का जो 4th लेक्चर है उसके अंदर हमने टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी की बातें की थी, मतलब कि कौन सी संख्या को हम किस नंबर से विभाजित कर पाते हैं। ओके, तो हमने देखा है कि कौन सी संख्या को हम 2 से विभाजित कर पाएंगे, कौन सी संख्या को 3 से, कौन सी संख्या को 4 से, कौन सी संख्या 5 से, 6 से, और कौन सी संख्या को हम 7 से विभाजित कर पाते हैं। ओके, ये सारी बातें हमने डिवाइजिबिलिटी वाला जो टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर था उसमें देखा था। आज बातें करेंगे हम कौन सी संख्या को 8 से, 9 से, 10 से, 11 और 25 से विभाजित कर पाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करें बिना टाइम वेस्ट किए अपना आज का लेक्चर। ओके, तो आज हम सीखेंगे कि कौन सी संख्या है जिसे हम 8 से विभाजित कर पाते हैं। तो शर्त यह है कि आपको सबसे पहले एक संख्या दी जाएगी, आपको करना क्या है, वो संख्या के पीछे के 3 अंकों को देखना है। याद रखिए, कोई संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है वो जानने के लिए क्या करते थे, पीछे का 1 अंक देखते थे। कोई संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है वो जानने के लिए पीछे के 2 अंक देखते थे। और कोई संख्या 8 से विभाजित है या नहीं है वो जानने के लिए आपको पीछे के 3 अंकों को देखना है। ओके, 2 के लिए 2 से विभाजित है उसके लिए 1 अंक, 4 से विभाजित है उसके लिए 2 अंक, और कोई संख्या 8 से विभाजित है या नहीं उसके लिए आपको पीछे के 3 अंकों को देखना है। अगर अंतिम 3 अंकों को आप 8 से विभाजित कर पाते हो तो दी गई पूरी संख्या को भी आप 8 से विभाजित कर पाएंगे। बात को समझना, क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बेटा आपके पास कोई संख्या है, चलो ये एक संख्या दी गई आपको 5 3 7 8 8, चलो ये मैंने कुछ लिख देता हूँ 80, चलो 816। ओके बेटा, चलो ये संख्या दी गई है आपको, ये 8 से विभाजित है या नहीं है वो जानने के लिए आपको क्या करना है, अंतिम 3 अंकों को देखना बेटा। अंतिम 3 अंक मतलब ये 3 अंकों को आपको देखना है। अगर ये अंतिम 3 अंकों को आप 8 से विभाजित कर पाते हो तो आपकी दी गई पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो देखो अंतिम 3 अंकों को 8 से विभाजित करके देख लो बेटा। चलो, तो 8 1 जा 8, ऊपर से आया 1, विभाजित नहीं होगा तो इधर आएगा 0, ऊपर से आया 6, 8 2 जा 16, यानी कि चलो हो गया। तो मतलब जो हमारे ये पीछे के अंतिम 3 अंक है बेटा वो 8 से पूर्णतया विभाजित है, तो दी गई हमारी पूरी संख्या भी 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। करना क्या है, बात समझ में आ रही है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो बेटा आपके पास कोई एक ऐसी संख्या है 1 3 5 0 4 8। चलो, तो ये जो हमारी संख्या है वो 8 से पूर्णतया विभाजित है या नहीं है वो जानने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले संख्या के अंतिम 3 अंकों को देखेंगे। ओके, ये अंतिम 3 अंक हमने ले लिए, हमें करना क्या है, ये अंतिम 3 अंकों को हम 8 से विभाजित कर पाते हैं या नहीं कर पाते, हमें सिर्फ वो देखना है। तो फटाफट से देख ली बेटा। चलो, अंतिम 3 अंक हमारे 0 4 8, किसी संख्या के आगे 0 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो 0 को हम निकाल लेते हैं और सिर्फ इसको 8 से विभाजित कर पाते हैं। देख लीजिए बेटा। चलो, तो 8 जा 6, चलो 8 6 जा 48 हो जाते हैं। तो मतलब ये संख्या बेटा हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। क्या करना है बेटा, अंतिम 3 अंकों को सिर्फ देखना है। अगर अंतिम 3 अंकों को हम 8 से विभाजित कर पाए तो पूरी संख्या को हम 8 से विभाजित कर पाते हैं। कोई और एग्जाम्पल देखो बेटा फटाफट से। चलो, मान लो बेटा आपके पास एक ऐसी संख्या है, चलो 4 3 9 8 56। ओके बेटा, चलो देखो कि ये संख्या हमारी 8 से विभाजित है या नहीं है जानने के लिए क्या करना है, अंतिम 3 अंकों को विभाजित करके देख लेना बेटा। अंतिम 3 अंक इधर कौन है बेटा, 8 5 6। चलो बेटा फटाफट से 8 5 6 को देख लेते कि 8 से विभाजित है या नहीं है। 8 1 जा 8, ऊपर से आया 5, चलो बेटा यहाँ विभाजित नहीं होगी तो 0 लगेगा, इधर आएगा 6, 8 7 जा 56। मतलब कि ये जो संख्या है हमारी 856 वो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो दी गई संख्या ये पूरी भी 8 से विभाजित हो जाएगी।
आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कौन सी संख्या को हम 8 से विभाजित कर पाते हैं। चलो बढ़े आगे। बेटा कौन सी संख्या हमारी 9 से विभाजित है, तो उसके लिए बेटा आपको क्या करना है, कोई संख्या आपकी 9 से विभाजित है या नहीं है। अगर आपको तीन की जो जांच थी, 3 से कोई संख्या विभाजित है या नहीं है, वो जानने की ट्रिक आपको पता है, तो आप आराम से 9 से कोई संख्या विभाजित है या नहीं है वो जान सकते हैं, क्योंकि 3 और 9 का सेम है। देखो कोई संख्या 9 से कब विभाजित होगी, तो आपको 2 स्टेप फॉलो करने हैं। वो 2 स्टेप कौन से बेटा, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एक संख्या दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपको एक संख्या दी गई है, चलो ये संख्या दी गई है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बेटा आपको एक संख्या दी गई है, और ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है जानने के लिए आपको 2 स्टेप करने हैं। स्टेप नंबर 1, दी गई संख्या के अंकों का योग कर लेना है, जो 3 में करते थे ऐसा ही। दी गई संख्या बेटा ये है, तो इसके अंकों का योग कर लो बेटा, तो 5 + 4 + 0 + 9, तो बेटा दी गई संख्या के अंकों का योग कर लिया है। ओके, तो कितना होता है ये बेटा, 5 4 9, 9 9 18। ओके, अंकों का योग हो गया बेटा 18। दूसरा स्टेप में क्या करना है, जो योग के परिणाम में मिलता है उस संख्या को 9 से विभाजित करके देख लेना है। ओके, तो 18 बेटा मिले तो उसको 9 से विभाजित करके देख लो, 9 2 18। तो ये जो 18 मिले उसको हम 9 से विभाजित कर पाते हैं, तो पूरी दी गई संख्या भी हमारी 9 से विभाजित है। करना क्या है, बात समझ में आ रही है? मैं करके दिखाता हूँ। एक संख्या लेकर बेटा देखो, चलो एक संख्या ले ली बेटा मैंने, चलो ये एक संख्या ले ली बेटा, ये 9 से विभाजित है या नहीं है उसके लिए क्या करना है, स्टेप 2 स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, अंकों का योग कर लेना है, तो 9 + 9 + 9 + 8 + 1 पूरा योग हो जाता है बेटा, 9 + 9 18 + 9 27, 27 + 8 35, चलो 35 + 1 36। ओके, 36 हो गया। अभी देख लेना है कि जो अंकों का योग जो मिला वो 9 से विभाजित है या नहीं है। हमें पता है कि 36 को हम 9 से विभाजित कर पाते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करना है, जो परिणाम में जो संख्या मिलती है उसको 9 से विभाजित करके देख लेना है। अगर हम उसे विभाजित कर पाए तो दी गई संख्या भी हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? 2 ही स्टेप करने बेटा, एक बार अंकों का योग करना है, और योग से मिली संख्या अगर 9 से विभाजित है तो दी गई हमारी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। देखो बेटा, तो क्या करना है, एक और संख्या लेकर दिखा दे बेटा मैं यहाँ पर आपको। चलो चलो कोई संख्या ले लेते बेटा, मैंने यहाँ पर एक संख्या ले ली है। चल देखना है कि ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है, तो आपको 2 स्टेप फॉलो करने बेटा। एक बार अंकों का योग कर लेना है, फटाफट से मैं अंकों का योग कर लेता हूँ बेटा। चल अंकों का योग कितना आता है, 7 8 15 3 18, 18 + 9 27। ओके, 27 अंकों का योग आ जाता है 27। फिर देखना है कि ये 27 को हम 9 से विभाजित कर पाते हैं या नहीं। यहाँ पर देखो 27 को हम 9 से विभाजित कर पाते हैं, तो दी गई संख्या भी हमारे बेटा 9 से विभाजित हो जाएगी। ओके, तो बेटा आप होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी संख्या को हम 9 से विभाजित कर पाते हैं। ओके, बढ़े आगे। तो एक बार एक और एग्जांपल लेकर ये भी देख लेते हैं कि कब हम कोई संख्या को 9 से विभाजित नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास कोई ऐसी संख्या है, चलो 4 + 4 3 7। ओके, और 2। तो सबसे पहले अंकों का योग कर लो, क्या हो गया बेटा योग, 4 + 3 + 7 + 2, 4 3 7, 14 + 2 16। ओके, चलो ये अंकों का हो जाता है, अंकों का योग हो जाता है 16 यानी 16। 16 को हम 9 से विभाजित कर पाते, सोचो सोचो बेटा, 16 को हम 9 से विभाजित नहीं कर पाते। ओके, 16 को हम 9 से विभाजित नहीं कर पाते तो दी गई संख्या भी हमारी 9 से विभाजित नहीं है। बात समझ में आ रही है? अंकों का योग करने से मिला परिणाम बेटा वो 9 से विभाजित होना चाहिए, तभी वो संख्या हमारी 9 से विभाजित हो पाएगी। ओके, चलो बेटा आई होप कि आपको 9 से कौन सी संख्या विभाजित है वो पता चल गया होगा। बढ़े आगे बेटा, कौन सी संख्या को हम 10 से विभाजित कर पाते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कोई संख्या हमारी बेटा 10 से विभाजित है या नहीं है वो जानने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, दी गई संख्या का इकाई का अंक देखना है। क्या करना है बेटा, दी गई संख्या का इकाई का अंक देखना है।
अगर दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 है, सुनना, दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या हमारी पूर्णतया 10 से विभाजित हो जाएगी। क्या है बेटा? शर्त यह है कि सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक 0 होना चाहिए। अगर वो इकाई का अंक 0 है तो दी गई संख्या हमारी 10 से पूर्णतया विभाजित है। देखो 120, तो इसका इकाई का अंक क्या है? 0 है, तो ये संख्या हमारी 10 से पूर्णतया विभाजित है। चलो बेटा मान लो आपके पास कोई और संख्या है 5300, इसका इकाई का अंक देखो बेटा, इकाई का अंक मतलब लास्ट वाला डिजिट ये भी 0 है, तो ये भी संख्या हमारी 10 से विभाजित है। चलो बेटा कोई और संख्या देखो फटाफट से 9000, इसका इकाई का अंक देखो बेटा 0 है, तो ये संख्या हमारी 10 से विभाजित हो जाएगी। कोई और संख्या देखो 13297, अभी इसका इकाई का अंक बेटा 7 है, 0 नहीं है, इसका इकाई का अंक 7 है, तो ये संख्या 10 से विभाजित नहीं है। 10 से विभाजित होने की शर्त यही है, इकाई का अंक सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए। मिंडा क्या होना चाहिए? मिंडा। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा बेटा कि कौन सी संख्या को हम 8 से 9 से और 10 से विभाजित कर पाते हैं। फटाफट से सारी चीजें अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो चलो बच्चों अभी हम देखेंगे कि कौन सी संख्या को हम 11 से विभाजित कर पाते हैं। ओके, तो वैसे अब मैथमेटिकली मतलब कि इसको मेथड के रूप में देखना चाहिए तो क्या होता है पहले हम वो समझते हैं, और मैं फिर आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे पता करेंगे हम ऐसी संख्याओं को 11 से विभाजित कर पाते हैं। ओके, तो मैथमेटिकली जाते हैं कि अगर आपके पास बेटा कोई संख्या है वो 11 से विभाजित है या नहीं है, वो जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एक संख्या दी गई हुई बेटा, चलो मान लो कि ये संख्या दी गई बेटा आपको। चलो तो ये संख्या जो दी गई है ओके, उसमें आपको सम स्थान और विषम स्थान नक्की कर लेने हैं। सम स्थान और विषम स्थान, मैं सम अंक और विषम अंकों की बात नहीं कर रहा, सम स्थान और विषम स्थान। ओके, किसे कहते हैं सम स्थान और किसे कहते हैं विषम स्थान। तो पीछे से ये जो संख्या उसको नंबर दे दो 1 2 3 और 4। ओके, तो मतलब यहां पर जो 2 और 4 के स्थान पर है, जो अंक 2 और 4 के स्थान पर है, 2 के स्थान पर कौन सा अंक है बेटा? 2 के स्थान पर 3 है और 4 के स्थान पर कौन है? 1 है। तो जो अंक 2 और 4 के स्थान पर है उसे हम बोलेंगे सम स्थानों के अंक। इसे क्या बोलेंगे बेटा? सम स्थानों के अंक। सम स्थानों के अंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो 2 और 4 है वो हमारी सम संख्या है और ये 2 और 4 के स्थान पर है 1 और 3, इसलिए उसे सम स्थानों के अंक बोलेंगे। ओके, फिर दूसरे देख लो बेटा, यहां पर देखो ये 1 के स्थान पर 1 ही है और 3 के स्थान पर 3 ही है। ओके, तो 1 और 3 ये हमारे बेटा क्या है? ये हमारे विषम संख्याएं हैं, तो ये विषम स्थानों के अंक बोले जाते हैं। बेटा विषम स्थानों के अंक बोले जाते हैं। तो आपको करना क्या है? सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग कर लेना है। ओके बेटा, तो पहला स्टेप आपको क्या करना है? सम स्थान में जो अंक आए उनका योग करना है और विषम स्थान में जो अंक आए उनका योग कर लेना है। तो देखो बेटा सम स्थान में कौन कौन आए? सम स्थान में ये सम स्थान में बेटा एक 3 आया है और 1 आया है, तो उन दोनों का योग कर लो बेटा। योग मतलब एडिशन कितना हुआ? 4 हुआ। और फिर विषम स्थान में कौन है? तो विषम स्थान में जो है वो हमारा 1 है और विषम स्थान में हमारा 3 है, वो दोनों का योग कर बेटा, तो वो भी 1 + 3 ही है। तो कितना? इसका बड़ी आंसर 4 आएगा। स्टेप नंबर 2 क्या करना है बेटा? इतना करने के बाद क्या करना है? सम स्थानों के अंकों का योग किया, विषम स्थानों के अंकों का योग किया और योग से जो संख्या मिलती है उनकी माइनस कर लेना है, यानी कि घटाव कर देना है, बाद बाकी कर लेनी है। तो यहाँ पर 4 मिले, वहां पर भी 4 मिले, माइनस कर लिया। अगर आंसर 0 आए, अगर आंसर क्या आए बेटा? 0 आए या तो 11 का गुणज आए। 11 का गुणज मतलब आंसर 0 आए या तो 11 का गुणज। 11 का गुणज मतलब 11, 22, 33, 44 ऐसे बेटा 11 के गुणज ये होते हैं जो 11 के टेबल में आते हैं, वो सभी 11 के गुणज है। 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 110 जो भी 11 के टेबल में आते हैं वो सारे 11 के गुणज है। मतलब कि हमने किया क्या बेटा? सम स्थानों के अंकों का योग किया,
विषम स्थानिक अंकों का योग किया, दोनों की माइनस कर ली। माइनस करने के बाद अगर आंसर 0 आता है तो दी गई संख्या हमारी 11 से पूर्णतया विभाजित है। ओके, बात समझ में आ रही है? कोई और एग्जाम्पल लिख के देखते बेटा, चलो फटाफट से। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो कोई और एग्जाम्पल बेटा, 62 5 7 9। बेटा ये संख्या है तो पहले इसके सम स्थान कौन है, विषम स्थान कौन है, नक्की कर लो। पीछे से अंक डालो बेटा, 1 2 3 4 5। ओके बेटा, तो यहाँ पर जो दो के स्थान पर होगा और जो 4 के स्थान पर होगा वो बेटा हमारे क्या हो गए, सम स्थानों के अंक हो गए। तो 2 के स्थान पर कौन है बेटा, 7 है, और 4 के स्थान पर कौन है बेटा, 2 है। तो ये हमारे दोनों सम स्थान हो गए, सम स्थानों के अंक हो गए। और उसके अलावा विषम स्थानों में कौन है बेटा, विषम स्थानों में देखो तो 1 के स्थान पर 9 है तो 9 आएगा, फिर 3 के स्थान पर 5 है तो 5 आएगा, और 5 के स्थान पर 6 है तो 6 आएगा। तो मैंने क्या किया बेटा, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग कर लिया। करो बेटा फटाफट से। 2 + 7 9, 9 + 5 + 6 कितना हो जाता है बेटा, ये 20। ओके, अभी दोनों की बात बाकी कर लेनी है। चलो बेटा, एक बार क्या किया, सम स्थानों के अंकों का योग किया, विषम स्थानों के अंकों का योग किया, फिर दोनों की बात बाकी कर लेते हैं। चलो बात बाकी करो बेटा। यहाँ पर 20 आया है, इधर 9 आया, तो बात बाकी करता हूँ। 20 - 9, आंसर क्या है बेटा, इस बार 11 आया। आंसर क्या आया, 11 आया, यानी कि 11 का गुणज आया। 11 के गुणज कौन कौन से बेटा, 11 22 33 44 55, ये सारे 11 के गुणज है। आंसर या तो 0 आए या तो 11 का गुणज आए, तो सभी संख्या वो 11 से विभाजित हो जाएगी। तो इधर बेटा ये जो संख्या हमको दी गई थी वो 11 से विभाजित हो जाती है। कंडीशन क्या है, सम स्थानों के अंक का योग करना है, विषम स्थानों के अंकों का योग करना है। ओके, योग से बेटा जो परिणाम मिलता है उनकी बात बाकी करनी है। ओके, माइनस कर लेना है, माइनस करने से जो आंसर आता है वो या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वो संख्या हमारी 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ओके, मैं बेटा आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अभी मैं अपना ट्रिक बताता हूं कि आपको करना कैसे है कि कोई संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है। तो देखो क्या करना है बेटा, आपको सबसे पहले एक संख्या दी जाएगी। चलो मैं दिखाता हूं आपको करके। चलो यहां पर बेटा एक संख्या दी गई आपको 103818। ओके बेटा, तो ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है, अपने ट्रिक से कैसे पता करें, तो क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको एक अंक लेना है, एक को छोड़ देना है, एक को लेना है, एक को छोड़ देना है, एक को लेना है, एक को छोड़ देना है, एक को लेना है, एक को छोड़ देना है, एक को लेना है, एक को छोड़ देना है। ओके, तो बेटा मैंने एक अंक लिया, मतलब उसके नीचे मैंने अंडरलाइन की, एक को छोड़ दिया, एक को लिया, एक को छोड़ दिया, एक को लिया, एक को छोड़ दिया। ओके, ऐसा करने के बाद जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन की है उनका योग कर लो। तो 8 + 8 16, 16 + 0 16 ही होते बेटा। और जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन नहीं किया उनका योग कर लो। तो 1 + 3 4, 4 + 1 5। ओके, ये होगा बेटा। जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन किया उनका योग किया, जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन नहीं किया उनका योग किया। ओके, फिर दोनों की माइनस कर लो, बात बाकी कर लो। कितना है बेटा, 11 आया। तो अगर आंसर 11 या तो 0 आए तो सारी संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ओके बेटा, कोई और एग्जांपल देखो फटाफट से। चलो बेटा, कोई और संख्या ले लेते हैं हम यहाँ पर 541 और 475। चलो 475, ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है, कैसे पता करें। तो सबसे पहले क्या करना बेटा, एक अंक लेना है, एक को छोड़ देना है, एक को लेना है, एक को छोड़ देना है, एक को लेना है, एक को छोड़ देना है, एक को लेना है, एक को छोड़ देना है। ओके, फिर क्या करना है, जिनके नीचे अंडरलाइन की है उनका सम कर लो। मतलब 4 + 4 + 5 कितना होता है, 9 + 4 5 11 14। और जिनके नीचे अंडरलाइन नहीं किया उनका सम कर बेटा। 5 + 1 6, 6 + 7 5 + 4 9, 9 + 4 13, सॉरी 13 होते हैं। फिर बेटा जिनके नीचे अंडरलाइन नहीं किया उनका सम कर लो। तो 5 + 1 6, 6 + 7 बेटा 13। ओके, फिर क्या करना है बेटा, दोनों की बात बाकी कर लेना, माइनस कर लेना है। तो 13 - 13 आंसर क्या बेटा, 0।
आंसर यदि 0 आए या तो 11 का गुणज आए तो यह संख्या पूर्णतया 11 से विभाजित हो जाती है, पर दी गई संख्या हमारी 11 से पूर्णतया विभाजित है। बात समझ में आ रही है ना? आ रही तो बेटा और एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको करवा दूं कि हमारी संख्या बेटा विभाजित है या नहीं है 11 से। चलो बेटा करके देखते हैं। चलो 587,697, चलो बेटा 587,697। तो बेटा ये संख्या हमारी 11 से विभाजित है या नहीं है, तो करके देखते हैं फटाफट से बेटा। चलो तो अंकों का योग कर लो बेटा। कौन से अंकों का योग करना? एक को लेना है, एक को छोड़ देना, एक को लेना है, एक को छोड़ देना, एक को लेना है, एक को छोड़ देना है। जिनके नीचे अंडरलाइन किया उनका सम कर लो। 8 + 9 + 7 ये हो जाते हैं 24, नहीं 17 + 7 ओके 24। और जिनके नीचे अंडरलाइन नहीं किया उनका सम करो बेटा। तो 5 + 7 + 9 16 5 21 होता है, नहीं 5 + 7 12 12 9 21 ओके 17 + 7 डन है डन है डन है। अच्छा मिस्टेक किया कुछ, हाँ मिस्टेक किया बेटा। जिनके नीचे अंडरलाइन किया उनका सम करना था ना, तो ये 7 + 6 + 8 15 8 23, और जिनके नीचे अंडरलाइन नहीं किया उनका सम करना है। अच्छा 23 ये बेटा होता है 5 + 7 12 + 9 23। कुछ मिस्टेक हो रही है हमसे, गलत संख्या लिख दिया शायद। एक मिनट, हाँ बेटा 1 मिनट बच्चा रुक जा, कोई और संख्या लेते, मैंने कुछ मिस्टेक किया शायद। हाँ संख्या लिखने में मिस्टेक किया हमने। चलो और कोई नंबर ले लेते बेटा। चलो 105 875। क्या करना है बेटा? एक संख्या लेनी है, एक को छोड़ देनी है, एक को लेनी है, एक को छोड़ देनी है, एक को लेनी है, एक को छोड़ देनी है। जिनके नीचे अंडरलाइन किया उनका सम कर लो बेटा, और जिनके नीचे अंडरलाइन नहीं किया उनका सम कर लो। तो 1 + 5 + 7 कर लो बेटा सम। 8 5 13 5 7 12 ने 13 बेटा माइनस कर लो। ओके आंसर आया बेटा 0। तो अगर आंसर बेटा 0 आए तो ये संख्या हमारी पूर्णतया 11 से विभाजित हो जाती है। ओके आई होप कि बेटा आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी संख्या को हम 11 से विभाजित कर पाते हैं। अभी बेटा बढ़े आगे कि हम कौन सी संख्या को 25 से विभाजित कर पाते हैं, और आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी के बारे में। ओके तो बहुत आसान है कि कौन सी संख्या को हम 25 से पूर्णतया विभाजित कर पाते हैं। अगर दी गई संख्या के पीछे के दो अंक क्या है बेटा? 25 50 75 या तो 00 है, या तो आप ऐसा बोल सकते हो कि दी गई संख्या के अंत में 25 है 50 है 75 ही है, या तो 00 है, तो ये संख्या हमारी पूर्णतया 25 से विभाजित हो जाएगी। तो देखो बेटा एग्जाम्पल के तौर पर मान लो बेटा आपके पास कोई ऐसी संख्या है, कौन सी बेटा? चलो तो 250, तो बेटा इसके अंतिम अंक देखो बेटा 50 है, तो ये संख्या 25 से पूर्णतया विभाजित है। चलो कोई और एग्जाम्पल देखो बेटा 3900, इसके बेटा अंतिम अंक 00 है, तो ये संख्या हमारी 25 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। अभी देखो बेटा चलो कोई और एग्जाम्पल, इसके अंतिम अंक देखो बेटा, इसके अंतिम अंक 75 है, तो ये संख्या हमारी 25 से पूर्णतया विभाजित है। कोई और संख्या देखो 9325, देखो बेटा इसके अंतिम अंक क्या है? 25 है, तो ये संख्या भी हमारी 25 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। कोई और एग्जाम्पल देखो, चलो तो ये देखो इसके अंतिम अंक क्या है बेटा? 73 है, मतलब कि ये चारों में से कोई नहीं है, तो ये संख्या हमारी 25 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो सकती। ओके तो शर्त क्या याद रखनी है? अगर अंतिम दो अंक 25 50 75 या तो 00 है, तभी वो संख्या 25 से पूर्णतया विभाजित होगी। ओके बेटा तो यहाँ तक 5th लेक्चर के अंदर हमने पूरा कंप्लीट किया है टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी। ओके आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। बाय बाय टाटा टेक केयर, हर हर महादेव।